अब चला है। हंस सवारी कई कई मैया अब तुम बेग पधारो और अपने पुतवा की जिभिया पर बैठ के सद्दु संवारो और अपने पुतवा की जिभिया पर बैठ के सद्दु संवारो। तुम्हारी शरण मन पर तो हम हूँ सुख पावा करबे, तुम्हारी शरण मन पर तो हम हूँ सुख पावा करबे। जब ले आई हो ना महतारी हम बुलावा करबे कि तुम अनमोल सी पहो मैया हम हंसी फुकनोती, कि तुम अनमोल सी पहो मैया हम हंसी फुकनोती। और तुम्हारी दया हुए तो हमरो जले जान के ज्योति, और तुम्हारी दया हुए तो हमरो जले जान के ज्योति। हम हो गीत सवैया दोहा, हम हो गीत सवैया दोहा, हम हो गीत सवैया दोहा, कविता गावा करबे। जब ले आई हो ना महतारी हम बुलावा करबे कि हम पिंगल के शब्द न जानी ना भाषा परिभाषा, कि हम पिंगल के शब्द न जानी ना भाषा परिभाषा। कि ना सरगम कै ज्ञान है ना पंचम स्वर कै है आशा, कि ना सरगम कै ज्ञान है ना पंचम स्वर कै है आशा। करिहो कृपा तु गीत का गंगा, करिहो कृपा तु गीत का गंगा, करिहो कृपा तु गीत का गंगा मान हवा करबे। जब ले आई हो ना महतारी हम बुलावा करबे। और हमारे बीच में संभवतः उप जिलाधिकारी महोदय आए, मैंने पहली बार उनको देखा। और लेकिन एक निवेदन मैं मंच से करना चाहता हूँ, मंच से एक निवेदन करना चाहता हूँ। कवि सम्मेलन में ठीक है हमारे विशिष्ट अतिथि आते जाते रहेंगे, लेकिन आप इतना हलन चलन न कर दे कि कवि सम्मेलन ही नाश हो जाए। आप कवि सम्मेलन में अगर कोई कवि कविता पढ़ रहा हो तो आप बीच में कोई डिस्टर्बेंस नहीं करेंगे, जैसे उसका काव्यपाठ समाप्त हो आप औपचारिकता पूरी कर सकते हैं। ये एक नियम बनाइए, अन्यथा ये कवि सम्मेलन फिर मजा नहीं आएगा। हमारे जिलाधिकारी महोदय को हम लोग भी स्वागत वंदन करेंगे, लेकिन बीच में इतना हलचल आप पैदा न कर दे कि जिससे कवि सम्मेलन का ही आनंद खत्म हो जाए। अंतिम पंक्तियां निवेदित करता है और अंतिम पंक्तियों पर इस कवि सम्मेलन को कवि सम्मेलन बनाइएगा, क्योंकि मैं आपके घर का हूँ, रनापुर का हूँ। मुझे कहीं कोई आप ताली नहीं बजाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं पूरे देश में जाने का इस समय अपना काम कर रहा हूँ, मुझे तालियां मिल जाएंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारे जो आगंतुक कवि हैं, कहीं उनको ऐसा न लगे कि आज कैसे कवि सम्मेलन में मैं गया था जहां पर पूरा मजा नहीं आया, आपका प्यार नहीं मिला। ये प्यार आप उनको दे के जाइएगा, आप प्यार जरूर दीजिएगा। निवेदन करता हूँ अंतिम पंक्तियां अगर आप तक बात पहुंचे तो इस जगह से अंतिम पंक्तियों से दोनों हाथ उठा करके मुझे विदाई दीजिएगा। अंतिम पंक्तियां नहीं, पहले नहीं, एडवांस पेमेंट नहीं, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। अंतिम पंक्तियां कि आज न मनी हो काल न मनी हो मुला एक दिन मनी हो, आज न मनी हो काल न मनी हो मुला एक दिन मनी हो। और जब माँ के ममता उभरी तो बेटवा का पहचानी हो, और जब माँ के ममता उभरी तो बेटवा का पहचानी हो। खंजन जब तक मैया बनी हो, खंजन जब तक मैया बनी हो, खंजन जब तक मैया बनी हो ना मनावा करबे। जब ले आई हो ना महतारी हम बुलावा करबे। मैया मैया कह के तुमका हम करावा करबे। जब ले आई हो ना महतारी हम बुलावा करबे। हमारे जिलाधिकारी महोदय की उपस्थिति है। मैंने आपके विषय में जब आलोक भैया से बात हुई तो हमको ये भी पता चला है कि आप कविताएं भी पढ़ते हैं, और हम चाहेंगे कि आप कविताएं हम लोगों को सुनाए। और इसके पहले मैं चाहता हूं कि आप मंच पर आ जाए, आपका स्वागत हो जाए, इसके बाद इस कार्यक्रम को अग्रांकित करें। अरे स्वागत हो जाए, फिर आप हमारे सम्मुख बैठेंगे। ये
हाँ, और हमारे नगर पंचायत के सभी सभासदगण और हमारे चेयरमैन साहब मिल करके आदरणीय जिलाधिकारी महोदय जी का स्वागत करेंगे और आप सब तालियों से उनका वंदन अभिनंदन करें। वहाँ नाम है बसंत लिख के है ना, बसंत बसंत, हाँ है दोस्तों, हम देख रहे हैं उन्होंने कहा कर लिख लियो। नीचे बैठेंगे सर तो जाने भी नहीं पाएंगे। अरे वो तो हम कर ही चुके हैं, कई बार कहें। हाँ, और अच्छा आप तो करिए, आप बोलिए। और अब कवि सम्मेलन का प्रारंभ हो, हमारे किशोर जी पुनः आए इस माइक पर। उसके पूर्व मैं चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र के गौरव आदरणीय प्रलेनकर जी 2 शब्दों में हम सबको आशीर्वचन देते हैं, इसके बाद इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया जाए। आदरणीय मायावती, भारत रत्न, अभूतपूर्व प्रधानमंत्री, वरीय पत्रकार और राष्ट्र धर्म के संपादक अटल जी की इस पावन जयंती पर हम सबके मध्य हमारे उप जिलाधिकारी महोदय पधारे हैं। भेंट हो चुकी है उनसे महाराज जी के आश्रम पर। इसके अलावा औसानेश्वर महादेव में भी उन्होंने अपने भजन, अपनी कविताएं सुनाई हैं, हम सब सुनेंगे। अंजन जी ने जैसा कहा है, आगत का स्वागत हमारा पावन कर्तव्य है। हमारे सभी सम्मानित कविगण, माननीय चेयरमैन साहब, भैया जनार्दन जी, आदरणीय रामचंद्र मिश्र जी, राजकुमार भैया जी, और जहां तक दृष्टि जाती है सब उतने ही बैठे हैं। अध्यक्ष जी, हमारे योगेश भैया, लक्ष्मण जी, और सामने भी हमारे सीताकांत जी, डॉक्टर विवेकानंद जी, डबल गोल्ड मेडलिस्ट। कहाँ तक नाम लूं, नाम को यही विराम। केवल 1.5 मिनट के अंदर आगत का स्वागत। स्वागत है आपका। कृतार्थ हमको जो किया, पाऊं जो सितारे उन्हें मार्ग में सजाऊं मैं, अश्वर्ग में करूं स्वार्थ मार्ग आपका मैं, बस जो चले फाड़ है अंबर बिछाऊं मैं। हीरे मोती वारू दीठ आपकी उतारू सीध, वंदन में ही के अनूठे भाव गाऊं मैं। देर न लगाऊं झट आपको दिखाऊं, तब आपके पड़े जहां पे चंदन छिड़काऊं मैं, चंदन छिड़काऊं। एक आदर्श स्वरूप है एसडीएम साहब का। किन परिस्थितियों में आपने इस पावन पद को प्राप्त किया है। आपके संघर्ष की कहानी सुनेंगे तो युवा लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत होगी। मैं उससे परिचित हूं, इसलिए मैंने 1 मिनट का समय मांगा। आइए, यहाँ के देवी देवताओं को 2 पंक्तियों में प्रणाम करते हुए मंच और ये काव्य मंच वन विस्तारक यंत्र किशोर जी को दे रहा हूँ। अवसानेश्वर, किल्लेश्वर और बाबा टीकाराम, अवसानेश्वर, किल्लेश्वर और बाबा टीकाराम, गंगा यमुना सरस्वती को करता विनत प्रणाम, गंगा यमुना सरस्वती को करता विनत प्रणाम। आप देखें, श्री आलोक तिवारी जी ने अभी बैठ के 2 पंक्तियां किशोर जी के बगल में लिखी। श्री आलोक तिवारी जी ने कीर्त ध्वजा लहराई। व्यापार भीड़, सैकड़ों लोग खड़े हैं और कविता के लिए और शीतहरण के लिए यहाँ आए हैं। एक आई शिविर भी लग रहा है, जो चिकित्सा शिविर, उसका भी लाभ उठाइए। श्री आलोक तिवारी जी ने कीर्त ध्वजा लहराई, नगर क्षेत्र हैदरगढ़ की करते अनुपम अगुवाई। पानी, टंकी, विद्युत खंभे, नाली, जल की निकासी और पार्क, मार्ग, इंटरलॉकिंग की लाए अनुपम राशि। हे विकास के पुरुष, आपने हैदरगढ़ सरसाया और हैदरगढ़ का कण कण है देखो कितना हर्षाया। हैदरगढ़ का कण कण है देखो कितना हर्षाया। ईश्वर करे दीर्घजीवी हो, ईश्वर करे दीर्घजीवी हो, जन विकास अपनाए,
और हैदरगढ़ में अटल जयंती भी प्रतिवर्ष मनाए। हैदरगढ़ में अटल जयंती भी प्रतिवर्ष मनाए। ये वो है जहाँ अखिल भारतीय कवि सम्मेलन होते थे। 23 जनवरी को सुभाष जयंती के 10 कार्यक्रम हमने यहाँ जनप्रतिनिधियों के द्वारा किए हैं। अटल जयंती के कार्यक्रम किए हैं। काफी अंतराल के बाद आलोक जी ने ये कदम उठाया, खंजन जी ने सहयोग किया, ये कवि आपके सम्मुख आए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। शब्द है प्रियंका जी हम सबके संरक्षक हैं। इसमें से को निकाल दो, एकदम अभी लगाना नहीं, जब कोई कहे तब लगाओ। एक बार तालियां बजा करके हमें अभिनंदित करें कवि सम्मेलन के लिए। प्रियंका जी ने माननीय एसडीएम साहब और श्री आलोक तिवारी जी के विषय में जो कुछ बताया निश्चित ही सच है। हम सब लोग हैदराबाद में प्रत्येक वर्ष यहाँ पर कवि सम्मेलन करते रहे हैं। पंडित सुंदरलाल दीक्षित जी के नेतृत्व में कवि सम्मेलन हुआ है। अनेकशा हम लोग काव्य पाठ यहाँ पर कीर्तन करते रहे हैं। मैं चाहता हूँ ये धारा आलोक तिवारी जी प्रत्येक वर्ष मनाते रहे, क्योंकि ऐसे विराट व्यक्तित्व अटल बिहारी वाजपेयी जी केवल प्रधानमंत्री नहीं थे, वो वरेण्य सरस्वती पुत्र थे। उन्होंने तमाम कविताएं लिखी थी और हिंदुत्व को, राष्ट्रीयता को, सनातन को समर्पित अपने जीवन में तमाम कविताएं लिखी। उन्होंने कभी कहा था हिंदू तन मन, हिंदू जीवन, हिंदू रगरग, ये रगरग हिंदू मेरा परिचय, ये उन्होंने तमाम ऐसी कविताएं लिखी थी। आदरणीय प्रियंका जी, श्रद्धेय अध्यक्ष महोदय आदरणीय अवस्थी जी, आप सबका आदेश हो तो कवि सम्मेलन के क्रम में 4 पंक्तियां उस परम पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी के चरणों में 4 पंक्तियां लिख करके लाया हूं। अगर आपकी तालियां आ जाएं तो मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी के चरणों में 4 पंक्तियां पढ़ दूं, तब कवि सम्मेलन शुरू हो तो लगे कि अटल जी के चरणों में बैठ करके कवि सम्मेलन हो रहा है। 2 छंद मैंने लिखे हैं, सुनिएगा, मंच भी सुनिए। उनके व्यक्तित्व पर सुनिएगा कि संत सा हृदय मन में यदम में उत्साह, संत सा हृदय मन में यदम में उत्साह, सरल तरल सुविचारी व्रत धारी थे। संत सा हृदय मन में यदम में उत्साह, सरल तरल सुविचारी व्रतधारी छे। सास सासु में समाई देशभक्ति की लगन, लोकतंत्र मंदिर के परम पुजारी थे। काल के कपाल पर लिखते रहे सदैव, काल के कपाल पर लिखते रहे सदैव, उन्नत ललाट रहे सब पर भारी थे। काल के कपाल पर लिखते रहे सदैव, उन्नत ललाट रहे सब पर भारी थे। वो जनप्रिय नेता, काव्य ग्रंथ के प्रणेता, नई लीक के सृजेता पूज्य अटल बिहारी थे। तालियां कम है, कविता अच्छी थी। कि जनप्रिय नेता, काव्य ग्रंथ के प्रणेता, नई लीक के सृजेता पूज्य अटल बिहारी थे। और राष्ट्र संघ में भी हिंदी की अगर बात कोई करने वाला था तो पहली बार आदरणीय अध्यक्ष महोदय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, मैंने छंद लिखा कि हिंदी की पताका फहराई राष्ट्र संघ में भी, हिंदी की पताका फहराई राष्ट्र संघ में भी, राष्ट्रभाषा की सदा उतारते थे आरती। वो पक्ष व विपक्ष में भी रहते थे निष्पक्ष। ऐसा राजनेता जिसका विपक्ष भी सम्मान करता था और करता है कि हिंदी की पताका फहराई राष्ट्र संघ में भी, राष्ट्रभाषा की सदा उतारते थे आरती। पक्ष व विपक्ष में भी रहते थे निष्पक्ष, और भाषणों में दक्ष दृष्टि लक्ष्य को निहारती। परमाणु बम का परीक्षण किया किशोर, परमाणु बम का पुनर्परीक्षण किया किशोर, पोखरण की धरा है आज भी पुकारती। अटल अमर रहे, अटल अमर रहे, 5 जन्य फूंक रही भारत की भारती। बोलिए भारत माता की। कोई आदेश? जी जी, आइए ना कवि सम्मेलन के इसी क्रम में हमारे अतिथिगण आते जा रहे हैं, उनके बैठने की समुचित व्यवस्था है। और करें जी प्रणाम, बैठे। आइए सर, आइए बैठे।
बस बस कुर्सी रखो, ये दो रखो, दो ही रखो। तो काफी शुरू किया। एक बात तालियां बजा दीजिए, कभी समय शुरू करें, क्योंकि 2 घंटे का जो समय मिला है वो पूरा प्रयोग हम लोग करें। कविता लिखना आसान नहीं है, कविता पूजा है, कविता तपस्या है, कविता चिंतन की गहराइयों की, संस्कार की एक प्रयोगशाला होती। हम चाहते हैं इसी कविता के क्षेत्र में, बड़ी देर से मैं सोच रहा था कि पहला नाम किसे रखें, फिर मेरे मन ने उत्तर दिया कि मंच पर जितने भी रचनाकार बैठे हैं किसी को भी पहले क्रम में बुलाया जा सकता है, इसलिए मैं पहला नाम लेता हूं। श्रद्धेय आदरणीय, हमारे उम्र में तो छोटे हैं लेकिन लेखन में उन्होंने बड़ा काम किया है, श्री दुष्यंत शुक्ला सिंघनादी जी का। ओज और शौर्य के प्रतिमान कवि, जिन्होंने अटल जी पर भी लिखा, देश पर भी लिखा, वयम राष्ट्रीय जागृयाम पुरोहिता के महामंत्र का जागरण करते हुए तमाम किताबें लिखी, सबरी पर लिखा और भीष्म पितामह पर तो आपने एक महाकाव्य लिखा है। हम चाहते हैं आए, और चूंकि सभी कवियों को 10-10, 12-12 मिनट का समय है, तो उसी समय के अंदर ही लगभग 10 मिनट का काव्य हर कवि करे। तो उसी क्रम में भाई दुष्यंत शुक्ला सिंघनादी जी आए, आपकी प्रेम की तालियां आमंत्रित करते करें उन्हें। और मैं बुलाता हूं भाई सिंघनादी जी को माइक पर आइए, माइक रहाइए और आपका समय शुरू होता है। आप चिंता न करिए, निर्धारित समय मात्र 10-12 मिनट में मैं अपना काम समाप्त कर दूंगा। मंच पर तुम उपस्थित आदरणीय अध्यक्ष जी, सामने बैठे एसडीएम साहब, पुलिस निरीक्षक महोदय, माताओं बहनों और यहाँ पर उपस्थित सभी बड़े बुजुर्ग, क्षेत्र के तमाम क्षेत्रवासीगण। मित्रों, आज का ये मंच बहुत धनी मंच है और धनी और सार्थक मंच है, क्योंकि डॉक्टर सुंदरलाल दीक्षित जी के बाद में इस पीढ़े को उठाया है चेयरमैन श्री आलोक तिवारी जी ने। अब ये कवि सम्मेलन अटल जी की जन्म जयंती पर सदैव होता रहा है। और धनी इसलिए भी है कि माननीय अटल जी के साथ जिन्होंने अनेक बार कविताएं पढ़ी, सही बात, और जिनको अटल जी ने लिखित में अपना आशीर्वाद दिया है, आपके क्षेत्र के आदरणीय दादा श्री रामेश्वर प्रसाद द्विवेदी पर इस मंच पर समझते, जिनका प्रत्यक्ष, जिनको आशीर्वाद अटल जी ने दिया है लखनऊ में कई बार। अटल जी पर दादा ने 2 छंद पढ़े, 2 छंद मैं भी पढ़ रहा हूं, सुनिएगा। कि राजनीति के पुरोधा अनुपम योद्धा वीर कवि कुलभूषण है बंधन अटल को, और वाणी में प्रखर शौर्य ओज के शिखर संग भावना का माथे पर चंदन अटल को। मानदंड शुचिता नैतिकता का कसर बांध नहीं पाया कोई बंधन अटल को, तो देश रत्न भारतीयता के भक्त पुरुष को शतबार मेरा अभिनंदन अटल को। एक छंद पढ़ता हूं, सुनिएगा अटल जी पर। कि लाहौर गए बस लेकर के खुदुआ, लाहौर गए थे बस लेकर के, और वहां की सबसे खूबसूरत पत्रकार जिसकी गाड़ी आती थी और वो कहीं सड़क पे खड़ी हो जाती थी, मेहर करार, तो बड़े बड़े राजनेताओं की गाड़ियां वहां खड़ी हो जाती थी उसको देखने के लिए। उस मेहर करार ने अटल जी से कहा कि अटल जी आप कुंवारे हैं और आपके साथ मैं विवाह करना चाहती हूँ, लेकिन मेहर में मैं कश्मीर लूंगी। तो अटल जी की हाजिर जवाबी सुनना भाई साहब, ये भारत की हाजिर जवाबी है, 125 करोड़ लोगों की हाजिर जवाबी है। उन्होंने कहा कि ठीक है मैडम, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूं, आप मेहर में आपको कश्मीर चाहिए लेकिन दहेज में मुझे पूरा पाकिस्तान चाहिए। ये थे पंडित अटल बिहारी वाजपेयी। चाहते तो 10-20 वोटों की व्यवस्था कर सकते थे, लेकिन महज 1 वोट से उनकी सरकार सदन में गिर गई और उन्होंने कहा कि खरीद फरोख्त की सरकार से अच्छा है कि मैं इस्तीफा दे दूं। मैं ऐसी सरकार को जो खरीद करके बनाई गई हो चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करूंगा। ये थे अटल जी। एक छंद और पढ़ता हूं, सुनिएगा। लाहौर गए बस लेकर के खुद जब निर्लज पाक ने भी मुंह को छुपाया था, तो कारगिल भेज घुसपैठिए आतंकवादी
नीचता का नंगा रूप विश्व को दिखाया था। अटल बिहारी वाजपेयी ने कमाल किया, भारत के चरणों में पाक को झुकाया था। 1500वां बटालियन की ऊंची चोटियों पे वीर सैनिकों ने पाकियों को मार के भगाया था। ये अटल जी का साहस था। आइए मैं पढ़ता हूँ कुछ कविताएं, मात्र 5-7 मिनट में समाप्त करता हूँ। जी जी। अटल जी की कविताएं देशभक्ति का जागरण करने के लिए थी। वीर सैनिकों का उत्साह वर्धन करने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी जाने जाते थे। मैं भी कुछ राष्ट्रवाद से जुड़े हुए छंदों को पढ़ना चाहता हूँ, सुनिएगा, अच्छा लगे तो आशीर्वाद दीजिएगा। अच्छी बात, शुभ कर्म लीजिए। कि कविता उनके नाम लिखूं जो बारूदों पर लेते हैं, कुछ दंडों में भारत का स्वर्णिम सम्मान समेटे हैं और देते जवाब जो खड़े हुए हैं एक कमीनी हरकत का, हाथों में AK-47 सिर पर कफन लपेटे हैं। जो स्वदेश के लिए न्यौछावर, उन्हें सुबह हर शाम लिखो। वतन परस्तों का दुनिया में सबसे ऊंचा नाम लिखो। और जिस माटी पर शीश कटे हो अमर शहीदों के पावन, उस धरती के टुकड़े को मैं अपना चारों धर्म। मत समझो या देश चल रहा राजनीति के पासों से, मत समझो या देश टिका है भाषण के एहसासों से। सोच रहे तुम हवा में उड़ता महज तिरंगा भारत का, लहराता है अमर तिरंगा पर शहीद की सांसों से। और हिंदुस्तान को चला कौन रहा है कि हिंदुस्तान है जिंदा केवल बस मजदूर किसानों से, हिंदुस्तान है जिंदा बस सीमा पर खड़े जवानों से। और कोई नेता, कोई अफसर भारत की तकदीर नहीं, हिंदुस्तान है जिंदा केवल वीरों के बलिदान। एक बार दोनों हाथ उठा के बोल दीजिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। राष्ट्रहित जिसमें न रक्त का उबाल हो, चिंतन में जिसके न प्रेम की रवानी है। और भारती की पीड़ा सुन लहू ना हिलोर मारे, लहू नहीं व्यर्थ हुआ कायरों का पानी है। कि शब्द में हुंकार और शौर्य की न लालिमा हो, व्यर्थ हुआ तन और व्यर्थ हुआ पानी है। और जिस नौजवान में न देश प्रेम का हो द्वार, व्यर्थ हुआ जिंदगानी व्यर्थ नौजवान। शहीद होते क्या है साहब? ये कहानियां SDM साहब हमने आप सब लोगों ने पढ़ी, लेकिन आज की जो जवानी है वो फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम वाली जवानी हो गई। ये अपने शहीदों को भूलते जा रहे हैं, अपने संस्कारों को भूलते जा रहे हैं। सुनिएगा, शहीद होते क्या है? जब राजनीति कहने लगे कि साहब सेना में जो लोग जाते हैं मरने के लिए जाते हैं, तब कष्ट होता है। सैनिक पूरे देश का भार अपने बाजुओं पर ढोता है, तब सैनिकों पर जब टिप्पणी कोई करे तो किसी को कष्ट होए ना हो, लेकिन कवियों को भूत होता है। क्योंकि कवि परकाया प्रदेश जानता है, वो सबके अंदर घुस करके उसकी पीड़ा को आत्मसात करके तब कागज पर उकेरता है। ये होता है कवि। सुनिएगा कि बरसों की कठिन तपस्या करने के बाद यज्ञ उपरांत यहाँ राम पैदा होता है। और वाकई शक्तिशाली देवियों की पीड़ा सुन देवकी के घर घनश्याम पैदा होता है। कि होता क्या शहीद देश के लुटेरे जान देना, बिना कुछ किए कहा नाम पैदा होता है। और बलिदानी परिवारों का जो देखता हूँ दर्द, मन में हमारे इंतकाम पैदा होता है। रोजगार की तलाश में गरीब का ही बेटा, रोजगार की तलाश में गरीब का ही बेटा सीमा पर जाकर संगीन को उठाता है। और रहता न एक घर एक गांव का वो लाल, वह पूरे देश का सिपाही बन जाता है। कि घर त्याग कर परिवार की चलाता रोटी, 4-6 हजार चंद रुपए ही पाता है। और वतन की रक्षा हित सीने पर खाता गोली, लौट कर आता तो शहीद कहा जाता है। कितने गए हैं पुत्र सीमा पर मंत्रियों के, कठिन
किंतु जिंदाबाद है शहीद व आफ्ताब। मित्रों, ये हिंदुस्तान है, यहाँ पर बहुत से लोग रोज पैदा होते हैं, बहुत से लोग रोज मर जाते हैं। 200 साल के बाद ये हिंदुस्तान अमिताभ बच्चन को भुला देगा। 200 साल बाद ये मेरी घोषणा है। बहुत से लोग पैदा हुए, भुला दिए गए। बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े प्रचलित, बड़े बड़े यशस्वी लोग सात काल के दर्द में समा गए। लेकिन जरा चंद्रशेखर आजाद को भूल के दिखाना, जरा महाराणा प्रताप को भूल के दिखाना, जरा शिवाजी को भूल के दिखाना, जरा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को भूल के दिखाना। ये नहीं भुलाए जा सकते। काल चाहे जितनी गर्दन डाले इनके ऊपर, लेकिन ये भुलाए नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि इन्होंने इस देश के लिए कुछ किया है। बाकी तो हमारे आपके घरों के बच्चे जो हैं, ये शाहरुख खानों को, सलमान खानों को अपना आदर्श मानने लगे। ये हमारे आदर्श नहीं है। हमारे आदर्श हो सकते हैं तो केवल और केवल राष्ट्र के लिए जिन्होंने अपना योगदान दिया है, चाहे वो तिल भर का ही क्यों न रहा, वो गिलहरी श्रद्धा के रूप में देखी जाएगी, जिसने सेतु बंधन में लौट करके जमीन में जा करके सागर में वो तैर गई, वो श्रद्धा के रूप में देखी जाएगी। ये शाहरुख खान या सलमान खान नहीं देखे जाएंगे। मैं कुछ समय पढ़ता हूँ, सुनिएगा, आशीर्वाद दीजिएगा, सुनिएगा। याद आता है स्वतंत्रता को वही महान हो गया। देश के नेताओं, यहाँ धर्म सेवा नहीं कोई, यहाँ भव्य मंदिर में भारतीय देवी है और राष्ट्र की स्वतंत्रता में चुनी गई वस्तु कोई लहू से निकाली गई संविधान देवी। मेरे लिए माटी यहाँ है पवित्र, क्योंकि संविधान ने बचाया है। देश की स्वतंत्रता के लिए पूर्ण परिवार से उठाव पे लगाया है। किया कभी परवाह, पत्नी की शिक्षा में आह को दबाया है और राष्ट्र की स्वतंत्रता का हुआ रक्षण को बढ़ाया है। हमारे बीच में हमारे पत्रकार क्षेत्र की शान भैया की पढ़ाई है, उनको प्रणाम करता हूँ और आयोजकों की व्यवस्था करें। उसके बाद परफेक्शन की वजह से भैया को एक बार तालियां बजा बताया है और देश की स्वतंत्रता के लिए धूमधाम को पूर्ण परिवार से लगाया है कि पुत्र के भविष्य की ना किया कभी परवाह, पत्नी की शिक्षा में आह को दबाया है और राष्ट्र की स्वतंत्रता का हुआ रक्षण चीर के को मेरी माता का जाओ बेटा, माता तेरी हक से दिखाई देगी। एक पुत्र तुम मेरे की तो मुझे नाज है, आगे बैठे दादा आओ इधर। चलो का हाल चाल है? बढ़िया। वैसा है जैसा पहले रहा, वैसा है जैसा पहले रहा। लोग चलो कुछ अच्छा हो। देश की तरह हुआ दुआ तुम्हें हिला गई और माता से कहा चलो तो आऊंगा अवश्य ना, राह दे के दुनिया के पकड़ाएगा। चाहने तो आदमी देश भूखा रहने न पाएगा की परिवार के समेत कहाँ गए? जाओ कुर्सी है इधर। बहुत देर चला हुआ।
लगे सुबह थोड़ा चला दी जाओ चलाओ मंच के बढ़िया प्रिंट काट के जूम और तुम्हें देश की पुकार ललकार की है, मैं भी शीश निज बल वेदी पे कटाऊंगी और जिस दिन लाश आएगी तुम्हारी चौखट पे उस दिन सच्ची मैं सुहागिन माता को करता हूँ। एक बार ताली बजा दो, मैं लगता है कि मैं कनेक्ट नहीं हो पा रहा हूँ। माता को नसीब नहीं हुआ मुंह देखने को, मेरी लाश परवाह शुक्र टपकाने को। और बूढ़े पिता भी हमारे भाग्यहीन रह गए, मिला ना सौभाग्य उन्हें कांधा ही लगाने को। कि देश हित मेरी लाश कोने में तरस गई, पत्नी भी रोती रही चूड़ी चटकाने को, और पुत्र भी था बोध बेबस अनाथ हुआ, चिता भी कहीं नहीं मुझे जल जाने को। कि मैं शहीद भगत हूँ, कि मैं शहीद भगत हूँ, रोती मेरी आत्मा है, मुझे पहचानो, मैंने संयम को तोड़ा था और इसी देश के लिए ही ब्रिटिश असेंबली थे आत्मघाती विस्फोटकारी बम फोड़ा था। कि बच्चा था मैं अंग्रेजी अकड़ का, मैं आजाद, मैंने तुम हाथ को मरोड़ा था और तन को बचाना, किंतु रूह पे निशान भी कैसे दिखलाऊं खाया अंग्रेजी कोड़ा था। और आपके बीच में हर 5 वर्ष में लोग आ जाते हैं, आप उनको कहते हो नेताजी आइए चाय पीजिए और हम आपके साथ हैं। इनको नेताजी कहना बंद कर दो, ये नेताजी नहीं है, ये जनसेवक है, ये माननीय है, ये सांसद जी हो सकते हैं, विधायक जी हो सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें भारतवर्ष को एकलौती प्राप्त हुई, भूतो न भविष्य। जैसे नेता प्राप्त हुए भारत को केवल एक, महामना प्राप्त हुए तो भारत को केवल एक, लोकमान्य मिले भारत को केवल एक, सरदार मिले तो केवल एक। इनमें आप नेता कहाँ पाओगे? इन भिखमंगों में नेता पाओगे? ये नेता होता नहीं। एक छंद पढ़ता हूँ, आपका आशीर्वाद चाहता हूँ, सुनिएगा। कि खून दो, अरे खून दो, तुम्हें मैं दूंगा देश की स्वतंत्रता को, पहचानो मुझे वही राष्ट्र का सुभाष हूँ। और गर्जना हमारी सुन छाती फट गई मित्र, अंग्रेजी शासन के चक्र का विनाश हूँ। कि पिस्तौल धारी मैं हूँ देश का पुजारी नेता, कोट कोट भारतीय जनता की आस हूँ और देश के लिए न कोई जान सका आज तक, जिंदा हूँ या किसी कब्र में दबाई लाश हूँ। ये इस देश के नेता है। और एक छंद और पढ़ता हूँ उस शहीद के नाम, क्योंकि इस छंद को मैं जरूर पढ़ता हूँ। ये 16 साल की जो भटकी हुई देश की नौजवानी है, जब इसको देखता हूँ तो बहुत कष्ट होता है। सुनिएगा। कि मैं शहीद उधम हूँ, 16 साल का नौजवान था जिसने भारतवर्ष का डंका पूरी दुनिया में बजा दिया और ब्रिटेन की कॉमन्स सभा में घुस करके छाती छाहो गोलियां जनरल डायर के सीने में उतार दी। ये वो देश है, इसका गौरव केवल कम लिखते हैं। आजकल के लोग तो फेसबुक पर आनंद लेते हैं, लेकिन इसको पढ़ना जरूरी है। एक बार तालियां बजाइए, मैं छंद पढ़ता हूं और इस छंद के अंत में सबका आशीर्वाद मांगता हूं। सुनिएगा। कि मैं शहीद उधम हूं, मैं शहीद उधम हूं, मैं शहीद उधम हूं। 16 वर्ष का किशोर जिंदगी के थोड़े से वसंत देख पाया था और चाहता तो जीता बड़ी शान से यहाँ पे, किंतु रण वाला अभिमन्यु बन के दिखाया था। अच्छा, तो माँ का अपमान मुझे नहीं बर्दाश्त हुआ, लंदन की छाती को अकेले दहलाया था और ब्रिटेन की संसद में घुसकर गोली मारी, इंकलाब बोल के तिरंगा लहराया। यह हमारे देश की। और दो छंद जल्दी से और पढ़ता हूँ भैया। एक निवेदन आपसे है, सबसे निवेदन है कि सुंदरलाल दीक्षित द्वारा शुरू कराया हुआ कवि सम्मेलन है, जिसको आलोक तिवारी जी ने भागीरथ प्रयास करके आगे बढ़ाया। ये पंडित अटल बिहारी वाजपेयी, वो पहले कवि थे, उसके बाद राजनेता थे, उसके बाद में वो देश के प्रधानमंत्री थे, वो सब कुछ थे। लेकिन ये पवित्र मंच है पंडित अटल बिहारी वाजपेयी का। यहाँ से एक संकल्प लेके जाइए, अपने अपने घरों में किसी एक महापुरुष का चित्र अवश्य लगाइए, चाहे वो उधम सिंह का हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस का हो, चाहे रानी लक्ष्मीबाई का हो, किसी न किसी एक का जरूर लगाइए। क्योंकि पूछेगा आपका बच्चा पापा ये कौन है, तो कम से कम ये तो बताओगे बेटा इस चंद्रशेखर आजाद है। सुनिएगा।
कि झड़े हुए केस हाथ में उठाए मौजर, मूछ पर ताव देता हुआ सिंहनाद हूँ और चौड़ा सीना पीठ पर पहने जने पेड़। सच कहता हूँ पहचानू मैं आजाद हूँ कि आंख खोल देखो मुझे, झुकना न सीखा कभी, धरती तो लाल इसी माटी का प्रसाद हो और देश प्रेमियों के हृदयों में ले रहा हिलोर वीर चंद्रशेखर तिवारी जिंदाबाद। अंतिम छंद मैं हिंदू मुसलमान कभी नहीं करता, जितना ये देश हिंदुओं का है उतना मुसलमानों का भी। दोनों ने मिलकर के इस देश की आजादी में अपना योगदान दिया। एक उदाहरण रखता हूं, उसके बाद का पाठ समाप्त करता हूं। सुनिएगा कि गाजीपुर का दुलारा, भारत का प्राण प्यारा अब्दुल हमीद रथ रुकने नहीं दिया और एक हाथ में तिरंगा दूसरे हाथ गोला, तिल भर भी न कहीं तो आगे बढ़ने दिया। कि पाक के समेत अमेरिका का अहंकार ध्वस्त किया, पैदलों को नहीं चलने दिया और एक नहीं सीने पर खाई 20-20 गोली, किंतु देश का तिरंगा नहीं झुकने दिया। एक बार भुजा उठा करके बोल दीजिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, जय श्री राम। ये पहला कवि कैसा लगा आपको? एक बार तालियां बजा के बता दें। हर आदमी चाहता है कि देश बहुत आगे जाए, कभी ही नहीं, हर व्यक्ति भी चाहता है, हमारा समाज चाहता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बीच से ढकेलते हैं। हम तो देश को जगाने में लगे हैं, लेकिन कुछ लोग क्लोरोफार्म सुंघाने में लगे। हम चाहते हैं कि हमारा देश आगे बढ़े। एक अमित अनपढ़ है, दुष्यंत एक कवि है लखनऊ का, अमित अनपढ़, 4 पंक्तियां उसकी मेरे हृदय में गूंज रही हैं। अगर आपकी ताली है तो मैं पढ़ूं। उसने लिखा कि हर आदमी चाहता है कि ऊंचाइयों पर जाए नहीं। सुनिएगा दादा प्रेमचंद जी, जयंती याद जिन्ना की, आरती राम की भूले, जयंती याद जिन्ना की, आरती राम की भूले, रटे हैं गीत कजरारे, वो वंदे मातरम भूले, महापुरुषों के बारे। चौथी पंक्ति पर आपकी तालियां से और सभी सम्मेलन को बड़ा करिएगा। जयंती याद जिन्ना की, आरती राम की भूले, रटे हैं गीत कजरारे, वो वंदे मातरम भूले, महापुरुषों के बारे में नकारा हो गया चिंतन, विपाशा का जन्मदिन याद, गांधी का जन्म। अच्छी तालियां आई तो 4 पंक्तियां इसी खानदान के और पढ़ूं क्या? जिन्हें जाना था विद्यालय वो मदिरालय को जाते हैं, जिन्हें गाना था जनगण मन वो फिल्मी गीत गाते हैं, बिछा सकते नहीं जो एक भी चादर, अंधेरी अच्छी सी वही बारूद मंदिर और मस्जिद में बिछाते। क्या सुनते हैं साफ कवि? एक एक कवि आपको आनंदित करेगा, कभी वीर रस में, कभी श्रृंगार रस में, कभी करुणा में, कभी आपको हंसाएगा। अगर आपका मन हो तो एक कवि हमारे मंच पर ऐसा है जो आपको हंसा भी सकता है और आपको रुला भी सकता है। उसके पास ऐसी कविताएं। जब कोरोना काल आया, कवियों की कवि सम्मेलन बंद हो गए, लोगों ने कहा क्या वैसे रहेगा कोरोना? ऐसी कविता मेरी समझ से भारतवर्ष में किसी कवि ने नहीं लिखी जो नैमिषारण्य से पधारे एक ऐसे कवि ने लिखी, जगजीवन मिश्रा ने। आपको हंसाएगी, आनंदित करेगी। और उसके बाद में एक कविता के लिए और कहूंगा, लेकिन दोनों कविताएं निश्चित ही 15 मिनट के अंदर की हो जाएगी, मुझे विश्वास है। उसकी एक कविता है कोरोना काल की और दूसरी कविता है सिरका, वो भी मैं सुनवाऊंगा। आपके प्रेम की तालियां आ जाए। नैमिषारण्य में सीतापुर से पधारा हुआ ये कवि आपको आनंदित करे। भाई खंडन जी कुछ कहना चाहिए। हमारे जिलाधिकारी महोदय जी का समय कुछ व्यस्त है, 3 बजे से मीटिंग है, तो मैं चाहता हूं पहले तो आप कवि के रूप में राजू भैया के साथ मंच पर आ जाएं, इसके बाद हम सब कविताएं भी सुनेंगे। और जगजीवन मिश्रा जी आइए। ऐसे साथ अंत में कविता सुनाएंगे, कब जाएंगे? नहीं, सबसे अंत में राजनीति है। हाँ,
आइए जगजीवन भाई आप। इस पावन मंच को प्रणाम करता हूं। अध्यक्ष जी को प्रणाम करते हुए अटल जी के चरणों में प्रणाम निवेदित करता हूं और भाई आलोक तिवारी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं जिन्होंने इतना सुंदर आयोजन किया है। मैं चाहता हूं आप सबका मन हो तो अपने इस लाडले भाई के लिए जोरदार तालियां बजा करके उसका अच्छे कार्यों के लिए अभिनंदन करें, जिससे और अच्छा करने के लिए लोग प्रेरित हों। आप सबको एक साथ प्रणाम करता हूं। समय बताया गया है, उस समय की परिधि में रह करके काव्य पाठ करूंगा। मंच पर वर्ण रचनाकार उपस्थित हैं तिवारी जी, प्रलयंकर जी, सिंगनादी जी, अजय प्रधान जी, नीरज जी और शिव किशोर तिवारी खंजन जी। आप सभी का यथोचित अभिवादन करता हूँ। उप जिलाधिकारी महोदय और प्रभारी निरीक्षक महोदय की उपस्थिति है, पत्रकार बंधुओं की उपस्थिति है। सबको प्रणाम करते हुए अटल जी के चरणों में 4 पंक्तियां रखता हूँ, उसके बाद काव्य पाठ करने की कोशिश करता हूँ। सुनेगा किथे माँ भारती के दुलारे अटल जी, हे माँ भारती के दुलारे अटल जी, कभी भी नहीं मत है हारे अटल जी। बदलती दशा राजनीतिक दिशाएं हैं, कभी कुल के गौरव हमारे अटल जी, हैं कभी कुल के गौरव हमारे अटल जी। अब आइए 2 मुक्तक पढ़ता हूँ, उसके बाद सीधे सीधे एक गीत पढ़ता हूँ। अभी सिंगनादी जी पढ़ रहे थे, मैं इनको बताना चाहता हूँ हम लोगों को बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है। सही बात। हमारा नया भारत है, मोदी का भारत है, और कैसा भारत है तो 4 पंक्तियां पढ़ देता हूँ कि ये न सोचो कि यूं ही चल देंगे, ये न सोचो कि यूं ही चल देंगे, जो न संभले तो फिर मसल देंगे। हमने इतिहास गढ़ लिए अपने, हमने इतिहास गढ़ लिए अपने, अब की भूगोल भी बदल देंगे, अब की भूगोल भी बदल देंगे, अब की भूगोल भी बदल देंगे। और तब 2 पंक्तियां पढ़ता हूँ। अभी हमारा देश एशिया कप में लाया, और किनसे लाया तब 2 पंक्तियां पढ़ देता हूँ कि क्यों जली देख लो नानी जाकर, क्यों जली देख लो नानी जाकर, तुम रचो दूर कहानी जाकर, अब भी थोड़ी जो शर्म बाकी है, अब भी थोड़ी जो शर्म बाकी हो, चुल्लू भर ढूंढ लो पानी जाकर, चुल्लू भर ढूंढ लो पानी जाकर। और तब अंतिम मुक्तक पढ़ता हूँ। आप सबसे निवेदन करता हूँ, मेरी बात आप तक पहुँचे तो हाथ उठा के तालियां बजाइएगा, समर्थन करिएगा, सुनेगा कि राह पर आँख खोल कर जाएं, राह पर आँख खोल कर जाएं, रिश्ते बिन भाव तोड़ कर जाएं, जाना सबको है एक दिन आखिर, जाना सबको है एक दिन आखिर, क्यों न जय हिंद बोल कर जाए, क्यों न जय हिंद बोल कर जाए, क्यों न जय हिंद बोल कर जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत मन से आपने सुना। हमारे क्षेत्र के गौरव पूर्व मंत्री और हम सबके संरक्षक दादा बैद्यनाथ रावत जी हमारे मंच पर आ रहे हैं, सीधे मंच पर उठा रहा हूं। हाँ जी जी, अनुसूचित जाति के अध्यक्ष हैं और हमारे सबके संरक्षक हैं, गौरव है, मंच पर उठा रहा हूं। जी जी, आए बड़ी कृपा। जी जी, आइए आइए, स्वागत है। आइए जी जी, प्रणाम। एक बार जोरदार ताली आपके सम्मान में। आपका सम्मान होगा, पहले काव्य पाठ सुनाएगा।
जी मैं एक गीत के 2 बंद पढ़ना चाहता हूँ। कवि का धर्म होता है जो देखे वो लिखे। मैं किसी के पक्ष की बात नहीं करता, परंतु मोदी सरकार ने जो हम सबको दिया है, जो मैंने देखा है, वो 2 बंद में पढ़ने की कोशिश करता हूँ। जहाँ पर आप सब जानते हैं, मंच के कवि जानते हैं, सरकार का वो कदम जो आलोचना के लायक होता है, मैंने आलोचना भी की है, लेकिन जो प्रशंसा योग्य है मैंने उसकी प्रशंसा भी की और करनी भी चाहिए। तब मैं 2 बंद पढ़ता हूँ। एक गीत के मैंने जो देखा है वो पढ़ता हूँ, केवल 2 बंद पढ़ूंगा। और अगर साथ में तालियां बजाएंगे तो लगेगा कि आप हमारी बात से सहमत हैं, तो एक गीत के 2 बंद सुनेगा। ये मोदी सरकार में मैंने क्या देखा वो पढ़ देता हूँ, सुनेगा। कि जयति जय जय मोदी सरकार, जयति जय जय मोदी सरकार। तालियां साथ में बजेंगी तो मजा आएगा। कि जयति जय जय मोदी सरकार, जयति जय जय मोदी सरकार। कि नहीं मिलेगा कभी देश को ऐसा चौकीदार, जयति जय जय मोदी सरकार, जयति जय जय मोदी सरकार, जयति जय जय मोदी सरकार। और क्यों मैंने ये कहा, जो देखा वो बताने की कोशिश करता हूँ, सुनेगा। कि है तारीख बताई मंदिर बनवाया, है तारीख बताई मंदिर बनवाया। राम के संग में राम राज भी है आया, राम के संग में राम राज भी है आया। इनकी हर गारंटी पर अब, इनकी हर गारंटी पर अब है हमको एतबार। जयति जय जय मोदी सरकार, जयति जय जय मोदी सरकार, जयति जय जय और क्या किया, एक बंद और सुनेगा। कि 70 वाला भूत यहाँ से भगा दिया, 70 वाला भूत यहाँ से भगा दिया। एक विधान देश का अपने बना दिया, एक विधान देश का अपने बना दिया। फिर भारत सोने की चिड़िया, फिर भारत सोने की चिड़िया बनने को तैयार। जयति जय जय मोदी सरकार, जयति जय जय मोदी सरकार, जयति जय जय मोदी सरकार। और क्या किया, तब अगला बंद सुनेगा। कि है अधिकार समान सभी को सम्मानित हर नारी, है अधिकार समान सभी को सम्मानित हर नारी। हर घर को हर सुविधा भी पहुंचानी है सरकारी। लहराता है ध्वजा तिरंगा, लहराता है ध्वजा तिरंगा आज चांद पे पार। जयति जय जय मोदी, ऐसे नहीं, हाथ उठा के तालियां बजाए तो मजा आएगा। कि जयति जय जय मोदी सरकार, जयति जय जय मोदी सरकार, जयति जय जय मोदी सरकार। तब गीत का अंतिम बंद पढ़ लेता हूँ, सुनेगा। कि धर्म सनातन शाश्वत है जिसको जन जन ने गाया, धर्म सनातन शाश्वत है जिसको जन जन ने गाया। विश्व गुरु बनने को भारत ने है कदम बढ़ाया, विश्व गुरु बनने को भारत ने है कदम बढ़ाया। मोदी का पूरा भारत ही, मोदी का पूरा भारत ही है अपना परिवार। जयति जय जय मोदी सरकार, जयति जय जय मोदी सरकार, जयति जय जय मोदी सरकार। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अब आपका मन हो तो जिसके लिए आदेश हुआ दो बंद पड़ा। एक कोरोना दादा ने आदेश किया, कोरोना काल में एक अवधि का गीत मैंने लिखा था। कोरोना काल आप सबने झेला, हमने भी झेला, लेकिन जो देखा मैंने लिखा है कल होने के नाते, वो अवधि में गीत पढ़ता हूँ, सुनेगा। कोरोना में क्या स्थितियां हुई, शर्त यही है, फिर तालियां अगर बजाएंगे तो दोबारा कोरोना नहीं आएगा और हमको पढ़ने में अच्छा लगेगा।
सुने कि कोरोना जूझा रे हाय मोरी अम्मा कोरोना जूझा रे हाय मोरी माताएं बजा रही हैं आप नहीं बजा रहे एक बार तालियां बजाइए कोरोना जूझा रे हाय मोरी अम्मा कोरोना जूझा रे हाय मोरी अम्मा। साहब कोरोना काल में क्या हुआ तब बंद पड़ता हूँ सुनेगा कि क्वारंटीन हुई गन भवा लॉकडाउन क्वारंटीन हुई गन भवा लॉकडाउन घर है माँ भागो घर है माँ साउन घर है माँ भागो घर है माँ साउन परे परे घर है माँ हुई गन निकम्मा कोरोना जूझा रे हाय मरी अम्मा कोरोना जूझा रे हाय मोरी अम्मा। और साहब कोरोना काल में क्या हुआ जो हमारे यहाँ हुआ मैं आपको बताना चाहता हूँ सुनेगा कि यही ते बचबू ऐसू हुईगा जरूरी यही ते बचबू ऐसू हुईगा जरूरी मुहिमा मुसिक्का है 2 गज की दूरी मुहिमा मुसिक्का है 2 गज की दूरी हुईगा बियाह ना ले पाए चुम्मा कोरोना जूझा रे हाय मोरी अम्मा कोरोना जूझा रे हाय मोरी अम्मा। और साहब अगला बंद सुनेगा राजनैतिक लोगों से भी हमारे बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ राजनैतिक लोगों से भी हमारे कुछ संबंध है हमारे यहाँ राजनैतिक लोगों की हालत जो ऐसे समय में हुई वो आपको बताना चाहता हूँ सुनेगा कि यह अच्छे अच्छन की कीमत बताइस यह अच्छे अच्छन की कीमत बताइस नेतन की निधि सब कोरोना चबाइस नेतन की निधि सब कोरोना चबाइस कुर्ता टनाटन है फाटा पैजमा कोरोना जूझा रे हाय मरी अम्मा कोरोना जूझा रे हाय मरी अम्मा। और साहब कोरोना काल में सरकार ने क्वारंटीन होने की बहुत अच्छी व्यवस्था की थी उस अच्छी व्यवस्था के कुछ अच्छे परिणाम मिले जो परिणाम मिले वो आपको बताता हूँ सुनेगा कि ऐसे माँ कुछ ऐसु क्वारंटीन हुई गे ऐसे माँ कुछ ऐसु क्वारंटीन हुई गे कईयों जने 2 रहे 3 हुई गे ऐसे माँ कुछ ऐसु क्वारंटीन हुई गे कईयों जने 2 रहे 3 हुई गे फुर्सत माँ जैसे भवा छम्मा छम्मा कोरोना जूझा रे हाय मोरी अम्मा कोरोना जूझा रे हाय मोरी अम्मा। और साहब कहीं कहीं घटनाएं भी हुई जो घटनाएं हुई आपको अगला बंद पढ़ता हूँ बताता हूँ सुनेगा कि कितना लुकाइन करिन सैनिटाइज कितना लुकाइन करिन सैनिटाइज ना कोई रंग रूप ना कोई साइज ना कोई रंग रूप ना कोई साइज यही ते मरे कुछ मरे यही के गम्मा कोरोना जूझा रे हाय मोरी अम्मा कोरोना जूझा रे हाय मोरी अम्मा। इस गीत का और अपने काव्य पाठ का अंतिम बंद पढ़ता हूँ जब व्यक्ति कल मिला था आज नहीं रहा ऐसी स्थितियां कोरोना काल में आ गई तब अंतिम बंद पढ़ता हूँ संदेश क्या मिलता है तब अंतिम बंद सुनेगा कि बैर छोड़ आपस का मीठू मीठू बालो बैर छोड़ आपस का मीठू मीठू बालो दुनिया में कुछ नाई है आँखी खालो दुनिया में कुछ नाई है आँखी खालो कब लो कहा करी हो पानी का मम्मा कोरोना जूझा रे हाय मोरी अम्मा कोरोना जूझा रे। एक कविता समय तो ज्यादा नहीं है लेकिन फिर भी इतनी अच्छी कविता है कि हम आनंदित हो रहे हैं। आपके पास सरकार का भंडार है आपके पास प्रणाली का भी बहुत बढ़िया चलता है आपके पास एक सिक्का है सिक्का आपकी पुस्तक की महत्वपूर्ण कविता है मेरा समझ है वो कविता सिक्का की भूमिका स्वयं बताएंगे मैं बहुत जल्दी में काव्य पाठ कर देता हूँ जिस गीत के लिए आदेशित आदरणीय तिवारी जी ने किया वो मेरे जीवन का सर्वश्रेष्ठ गीत है।
जो आपके मध्य रखता हूँ। यहाँ माताओं बहनों की उपस्थिति है, गीत उनको समर्पित है। एक संवेदना का गीत है, आनंद का गीत आपने बड़े मन से सुना। मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ, 2 मिनट का गीत है, 2 मिनट गीत के लिए मन मांगता हूँ, आपका तब सुनेगा। एक बेटी विदा होकर के ससुराल जाती है तो एक माँ पर क्या बीतती है, उसकी भूमिका में 2 बंद पढ़ता हूँ। एक बेटी होती क्या है कि जौ का खेत पुत्र तो बेटी धान की रिया होती है। बेटी क्या होती है कि जौ का खेत पुत्र तो बेटी धान की एरिया होती है। 2 परिवारों की मर्यादा का भार शीश पर ढोती है। और मत पूछो कैसे करती है माँ दूर कलेजे का टुकड़ा, मत पूछो कैसे करती है माँ दूर कलेजे का टुकड़ा। सारे लोग भूल जाएं पर माँ जीवन भर रोती है, सारे लोग भूल जाएं पर माँ जीवन भर रोती है। और साहब माँ होती क्या है, तब 2 पंक्तियां सुनेगा कि मेरे लगे खरोच कहीं तो मेरी माँ डर जाती है, मेरे लगे खरोच कहीं तो मेरी माँ डर जाती है। मुझ पर आँच अगर आए तो बहुत वो कुछ भी कर जाती है। और माँ की ममता से बढ़कर है दुनिया में कुछ और नहीं, माँ की ममता से बढ़कर है दुनिया में कुछ और नहीं। उनसे पूछो बचपन में ही जिनकी माँ मर जाती है, उनसे पूछो बचपन में ही जिनकी माँ मर जाती है। तब इस गीत को पढ़ना चाहता हूँ। एक बेटी विदा होकर के ससुराल चली जाती है और उस माँ का दामाद आता है, जो दामाद को माँ अपनी बेटी के पसंद की कुछ चीजें बांध करके देती है। ये माहौल तो उस कविता का नहीं, लेकिन फिर भी आप सब बहुत मन से सुन रहे हैं, इसलिए पढ़ता हूँ, सुनेगा। माँ क्या क्या बांधती है कि हमका बिटिया बिनु सुनो घर द्वार लागे, हमका बिटिया बिनु सुनो घर द्वार लागे। ले जायो वही का सिर का प्यार लागे, ले जायो वही का सिर का प्यार लागे। वो माँ क्या क्या बांधती है कि भैया थोड़ी दाल बंधी है, थोड़ी रागू मिठाई, भैया थोड़ी दाल बंधी है, थोड़ी रागू मिठाई। धान्य और सरसों बांधी है, बांधी तनिक मकाई, धान्य और सरसों बांधी है, बांधी तनिक मकाई। और चना उर्द मसूरी है, थोड़ी जोंधरी का आटा, चना उर्द मसूरी है, थोड़ी जोंधरी का आटा। यही कंटर माँ भैया थारा फेरा फेरावा माठा, यही कंटर माँ भैया थारा फेरा फेरावा माठा। कदुआ बांधी कैसे पूछू छठवार लागे, ले जाए वही का सिर का प्यार लागे, ले जाए वही का सिर का प्यार। और माँ क्या बांधती है, बेटी के यहाँ किसी चीज का अभाव नहीं होता, लेकिन साहब एक माँ का हृदय कैसा होता है, तब अगला बल पड़ता है कि झारा महिया धोती है ओ छुटकुइया बद चुटिया, झारा महिया धोती है ओ छुटकुइया बद चुटिया। और बंधी है लड़कोना की मूलन वाली लुटिया, और बंधी है